भैया मैं दिल्ली जाकर पढ़ना चाहता हूँ, दिल्ली में मुझे रहना है, बट समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ रहूँगा, कब क्या खाऊंगा, लाइब्रेरी कहाँ ज्वाइन करूँगा, कैसे क्या करूँगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जवाब देने वाला हूँ। ठीक है। कहाँ रहना है, क्या खाना है और कौन सी लाइब्रेरी जाना है, सारी चीज़ें। तो वीडियो को एंड तक देखो और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि आप कहाँ रहेंगे, या फिर पीजी लें या फ्लैट लें या इंडिपेंडेंट रूम लें। क्वेश्चन ये है कि ले क्या, रहें कहाँ। पीजी विद फूड लेना है या विदाउट फूड लेना है, कौन सा सही रहेगा, अफोर्डेबल क्या रहेगा, सारे क्वेश्चन हैं। चलिए एक एक से करते हैं। सबसे पहला कि आप क्या लें, पीजी विद फूड या विदाउट फूड। अगर पीजी ही लेना है तो विद फूड अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि विद फूड में आपको फिर वो जो खाने को देंगे वही खाना पड़ेगा, उससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और डेली डेली आपको एक सेम चीज़ खाना पड़ेगा, सेम रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपका मन है कुछ और खाने का, आप बाहर से नहीं खा सकते, क्योंकि खा सकते हैं बट आप सेम चीज़ के लिए दो बार इन्वेस्ट नहीं करेंगे आई थिंक। क्योंकि अगर आप 3-4 हज़ार रुपये उसमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे खाने में, तो आप बाहर से भी सेम रोज़ रोज़ नहीं खा पाओगे। अगर आप विदाउट फूड लोगे तो सिर्फ रहने का आपको रेंट वहाँ देना होगा। खाने का जो 3-4 हज़ार है वो आप बाहर से कुछ भी खा सकते हैं फ्रीली। आपको डोसा खाना है आप डोसा खाइए, पराठे खाने हैं पराठे खाइए, या आपके ऊपर है, जो खाना है वो खाइए बाहर से। और सेम प्राइस वही रहता है, 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ एक टाइम का। तो ज़्यादा कुछ अंतर आने नहीं वाला है। एटलीस्ट हमको किसी और की इच्छा से नहीं खाना पड़ेगा, हमारा जो मन होगा हम वो खा सकते हैं। तो विदाउट फूड नहीं लेना है, जितना अवॉइड हो उतना करो। अगर अच्छी क्वालिटी के मिलते भी हैं तो फिर बहुत महंगे हैं, 15,000 16,000, क्या फ़ायदा है लेकर। ठीक है, तो विदाउट फूड ही लेना है, विद फूड नहीं लेना है। अब क्वेश्चन है कि क्या पीजी लेना सही है या रूम या फ्लैट। तो देखो, अगर आप सिंगल हैं, मतलब आप अकेले आए हैं, अकेले ही रहना है, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, कोई शेयरिंग पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर आप शेयरिंग में पीजी ले लेते हैं एक रूम तो सही रहेगा। क्योंकि 5-6 हज़ार आपका शेयरिंग सीट का कुछ पैसा लगेगा, और जो कि अफोर्डेबल है। 1-2 हज़ार की आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेंगे, आराम से पढ़ाई करेंगे और पीजी में आके आप रहेंगे, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप सिंगल रूम लेना चाहेंगे इंडिपेंडेंट विदाउट फर्निश्ड, तो वो आपको 7 से 8 हज़ार में यहाँ पे मिल जाएगा। 6 में तो नहीं मिलेगा, 7 से 8 हज़ार में ही मिलेगा। और अगर फर्निश्ड लेना होगा तो वही रूम आपको 10,000 का पड़ेगा। AC फ्रिज गीज़र RO सारी चीज़ें उसमें रहेंगी, 10,000 का। तो ये है इंडिपेंडेंट रूम वर्सेस पीजी रूम। अगर पीजी रूम आप लोगे तो पीजी रूम भी सेम ही प्राइस में मिलेंगे, 8-10 वही चीज़ जो फर्निश्ड मिल रहे हैं सेम प्राइस में। बट शेयरिंग अगर ले लोगे तो फ़ायदा है। पीजी में बस यही है कि शेयरिंग के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है, पार्टनर ढूंढना नहीं होता, सीट सिस्टम जहाँ रहता है। तो ये चीज़ है। अब इंडिपेंडेंट रूम का मैंने बता दिया है, 7 से 8 हज़ार में इंडिपेंडेंट रूम विदाउट फर्निश्ड, 8-10 हज़ार में फर्निश्ड रूम, ये आपको मिल जाएगा। अब है फ्लैट। अगर आप 2-3 लोग हैं और शेयरिंग, आप लग 2-3 दोस्त हैं और आप रहना चाहते हैं साथ में कम रेंट में अफोर्डेबल, तो फिर आपको फ्लैट लेना होगा। फ्लैट बढ़िया है, 2 BHK एक फ्लैट लीजिए, 3 लोग वहाँ रहिए। कोशिश करिए कि सस्ते से सस्ता आपको मिल जाए और आपके जो जो वहाँ पे फीचर्स हैं वो भी मिल जाए, अमेनिटीज़ AC फ्रिज RO, ये जो सारी चीज़ें हैं वो भी मिल जाए। और 18 तक भी अगर वो मिल जाता है आपको तो बढ़िया है। 6 पे कर लेना, 3 लोग आराम से रह लेना। तो ये मैं समझता हूँ। बाकी इन सब चीज़ों के साथ साथ आपके पास आपका जो एरिया है वो कैसा है वो देखो थोड़ा सा, कितना डिस्टेंस है मेट्रो से, गवर्नमेंट मीटर वहाँ है कि नहीं, और रूफ़ की एक्सेस है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल कॉमर्शियल यूनिट तो नहीं ले रहे हैं, 9 रुपये 10 रुपये यूनिट, और गवर्नमेंट मीटर रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका जितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा आपको सिर्फ वही पे करना होगा, ना कि एक्स्ट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी होंगी। और पटेल नगर में अगर आप रहते हैं, जैसे साउथ पटेल नगर में, ठीक है, साउथ पटेल नगर UPSC एस्पिरेंट के लिए एक अब नया हब टाइप का बन रहा है धीरे धीरे, और ये भी अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, एक टाइप का दूसरा ही ORN मान के चल सकते हैं। बट अभी यहाँ पर रेंट फिर भी ठीक है, मैनेजेबल है। और करोल बाग में जो ORN है, उस ORN में जो रेट है 15,000 16,000 का सिंगल रूम है, और 20,000 तक भी वहाँ पे जाता है, और बहुत रेंट है वहाँ पे। पटेल नगर में हल्का सा कम है, 8,000 10,000 ऐसा रेंट आपको मिल जाएगा। तो आप साउथ पटेल नगर में रहिए, और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी एक्सेस, टिफिन सर्विस, मेस, मेडिकल्स, हॉस्पिटल, बुक शॉप और बुक स्टोर जो हैं वो भी हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो एक एस्पिरेंट को चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। पटेल नगर, साउथ पटेल नगर एरियाज़, शिव मंदिर के पास, हनुमान मंदिर के पास, स्ट्रीट नंबर 10, 12, 13, 15, 16 और ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे आपको प्रॉपर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही मिलेंगे, पूरा भीड़ मिलेगा यूपीएससी एस्पिरेंट का। हाँ, करोल बाग की तरह नहीं है, ठीक है, अच्छा माहौल है, अच्छा लगता है और आप यहाँ पे बिल्कुल रह सकते हैं। तो आई थिंक आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है और बाकी और भी कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनका आंसर कर पाऊँ और वीडियोस बना पाऊँ। अगर नहीं होता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।